अस्सलाम वालेकुम। कैसे पे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि उनकी टीम फाइनल पहुंच गई है एंड दे ऑन द कस्प ऑफ हिस्ट्री। इसलिए क्योंकि अगर इंडिया अब न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा देती है तो इंडिया पहली टीम बनेगी वर्ल्ड T20 कप की हिस्ट्री में आके बैक टू बैक वो टाइटल जीते। लेकिन बहरहाल द फाइनल इज अनदर थिंग दैट विल बी ऑन संडे। बट टुडे लाइक अ बी फिटिंग सेमीफाइनल मैच। मतलब कल जो पहला सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का, वो बहुत ही वन साइडेड था और बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लेकिन आज जिस किस्म का मैच हुआ, आई थिंक ठीक है, इंग्लैंड एट द एंड ऑफ द डे 7 रन से हारी। लोग कहेंगे यार बड़ा क्लोज मैच था, बड़ा ये था वो था, बिल्कुल था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया वाज द टीम दैट वाज अंडर मोर प्रेशर बिकॉज दे वर प्लेइंग एट होम। दूसरा ये था कि मतलब जो उनकी फॉर्म रही है इस टूर्नामेंट में इंडिया की, इट्स नॉट बीन फ्लॉलेस, इट हैज़ नॉट बीन वेरी व्हाट यू कॉल इट कंसिस्टेंट, ऊपर नीचे चलता रहा है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया ने जिस तरह बैटिंग कराई इंग्लैंड ने पहले इंडिया को, और जब आपने एक टीम को पहले बैटिंग कराई उसने एक दफ़ा 250 कर दिए ना सेमीफाइनल में नॉकआउट मैच में, तो फिर यार आई मीन it's very clear what's going to happen. 253 is too much. And I think the last few overs में जो इंडिया ने जो मेरे ख्याल से 7 ओवर में शायद 90 रन किए, 90+ रन किए, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। अगर यही टोटल 225 230 पे होता तो ये मैच बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता था। बट ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंडिया इंग्लैंड को जो है मतलब बड़ा उन्होंने क्लोज फाइट की एंड ऑल दैट, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा था। बटलर आज भी रन नहीं बड़े कर पाया, हॉल्ट भी नहीं कर पाया, ब्रुक बड़े मैच में फेल हुआ। लेकिन मैंने कल जब बात की थी तो मैंने यही कहा था कि यार इन दोनों टीम्स में डिफरेंस ये है कि इंडिया के पास जो बॉलिंग है ना वो ज़्यादा स्पेशलाइज बॉलिंग है और ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग में है। England is depending too much on their what you call it part timers. तो आई थिंक दैट असेसमेंट केम ट्रू टूडे, क्योंकि आज बॉलिंग ने इंडिया को मैच जिताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जिस तरह से एंड दैट मैन जसप्रीत बुमराह, आई मीन यार इस आदमी को आप निकाल दें बड़े मैचेस में, जिस तरह से ये डिलीवर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स इमेजिंग यार। आज का जो मैच था, जिस तरह से जेकब बेथल बैटिंग कर रहा था एंड ग्रेट 100 फ्रॉम हिम, लेकिन आज जिस तरह बेथल बैटिंग कर रहा था और सैम करन भी उसके साथ बैटिंग कर रहा था, दोनों ने 50 की पार्टनरशिप भी कर दी थी। यू नो लाइक एनीथिंग वाज पॉसिबल। 28 बॉल्स पे 27 बॉल्स पे 60 रन करना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, और फिर आपके पास 5 विकेटें भी पड़ी हुई हो। लेकिन बुमराह का 16th ओवर जिसमें उसने 8 या 9 रन दिए, उसके बाद उसका जो है फिर आई थिंक 18th ओवर जिसमें उसने सिर्फ 6 रन दिए। ही डिडंट टेक विकेट्स इन दोस 2 ओवर्स, बट इन दोस 2 ओवर्स ही पुट एंड, मतलब उसने कैसो कहते हैं जो रन चेस था ना, वो आप ये कहें कि उसने चेन लगा दी उस रन चेस में। और उसके बाद हार्दिक, अनदर एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मर फॉर इंडिया, ही केम थ्रू इन द 19th ओवर, उसने भी सिर्फ 9 रन दिए। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। और फिर उसने विकेट भी फिर कैसे बोलते हैं अपना सैम करन की दी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। एंड वन थिंग मैं और कहूँगा कि बुमराह के अलावा जो आउटस्टैंडिंग, जो मतलब बुमराह और ये दो सीनियर प्लेयर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया, बुमराह ने और हार्दिक ने, एक बंदे का ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से। आज भी फ़र्क पड़ा। इंडिया का जो फील्डिंग कोच है वो टी दिलीप नाम है उसका, ऐसी नाम दिलीप नाम है। ही इज़ बीन विद दिस टीम फॉर अ वाइल नाउ एंड ही हैज़ ब्रॉट अ रिमार्केबल चेंज इन द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन टीम। कोई इसमें दो शक नहीं, क्योंकि आज इंडिया की फील्डिंग जिस लेवल की थी ना, जिस तरह से उन्होंने जान लगाई, जिस तरह से जो विल जैक्स का कैच लिया, फिर एक दो और बड़े ज़बरदस्त बाउंड्री पे कैचेस हुए, एंड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट जिस तरह इंडिया कैचेस लेता आ रहा है, उनके मतलब कैचेस ड्रॉप भी हो रहे हैं। लाइक अभिषेक के लिए तो ये एक नाइटमेयर टूर्नामेंट हो गया, क्योंकि ना उससे रन बन रहे हैं, दूसरा उससे कैचेस भी इतने ड्रॉप हो रहे हैं। एक मैच में तो उसने शायद या 2 या 3 कैच ड्रॉप कर दिए थे एक साथ, 2 तो मुझे याद है। लेकिन यू नो लाइक ऑल सेड एंड डन, ओवरऑल इंडिया स्टैंडर्ड, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैव रियली रिजन अ लॉट। और आज हमें नज़र आया वो कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ग्राउंड फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यू नो। एंड टी दिलीप डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस भाई, जिस तरह से उसने टीम की फील्डिंग को उसने उठाया है। और देखिए बात ये होती है कि आजकल T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव हो गई है और इतनी इनोवेशन आ चुकी है कि आई विल से दिस मच यार, आई एम अ फर्म बिलीवर कि इन द लास्ट 4-5 ईयर्स T20 क्रिकेट में बैटिंग तो बहुत इवॉल्व हुई है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है। लेकिन बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लाइक बुमराह, मतलब कोई बॉलर मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जो कि बैटिंग के साथ जिस तरह बैटिंग इवॉल्व हुई है T20 में बॉलर इवॉल्व हो। आई एम नॉट अ बिलीवर इन दिस फैक्ट कि यार फ्लैट विकेट है तो बस फिर तो पिटेगा बॉलर। नहीं, बॉलर तो अगर बैट्समैन के पास इनोवेशन है, अगर वो फ्लैट विकेट का फ़ायदा उठा सकता है तो बॉलर ठीक है, उसके रिस्ट्रिक्शंस है, बॉलर के पास सब कुछ है। लेकिन एक अच्छा आउटस्टैंडिंग बॉलर,
मतलब आई हैव नो डाउट इन माई माइंड। लोग कहते हैं यार आप पुरानी बात करते हैं, लेकिन इफ़ आई थिंक अबाउट बॉलर्स लाइक हैडली, कपिल देव, मैल्कम मार्शल, इमरान वसीम एंड ऑल दीज गाइज, लिली एंड ऑल, आई एम 100% श्योर दे वुड हैव अडॉप्टेड टू T20 क्रिकेट बाय reinventing the bowling for T20 cricket. That's the sign of great bowlers. Unfortunately आजकल बॉलर जो है ना ये नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत दफ़ा आप देखें, आज के मैच में भी आप देखें तो एक ही यार आप स्लॉट में आप देख रहे हो कि इस बैट्समैन की ये स्ट्रेंथ है, जबकि इतना डाटा है, सब कुछ है, आप उधर ही डाले जाओगे बॉल और आप कुटते जाओगे। मतलब मेक्स नो सेंस टू मी। फील्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक सैमसन का जो ड्रॉप था आज, मतलब हैरी ब्रुक ने जो मिड ऑन पे ड्रॉप किया कैच, इतन इससे आसान कैच आ नहीं सकता था। और भाई वो जो कहते हैं ना कि ही ड्रॉप द कप, तो उसने आज वही किया। उसने जो चांस था फाइनल में जाने का उसने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि संजू सैमसन पहले बॉल से वो ऑमिनस लग रहा था। ही वॉज कमिंग थ्रू आफ्टर स्कोरिंग अ ब्रिलियंट मैच विनिंग 97 नॉट आउट, तो ही वॉज इन ब्रिलियंट फॉर्म। एंड और क्या मौके, 2 इनिंग्स देखें, 2 मैचेस चुने हैं संजू सैमसन ने, और अगर वो फाइनल में भी रन्स कर गया, व्हाट अ मोमेंट फॉर हिम यार। एक बंदा जिसको कि आप पैकिंग ऑर्डर में बैटिंग में ओपनिंग के लिए पीछे रख रहे हो, कभी उसको आपने 6 तक नीचे कर दिया उसको, ठीक है। हाउ रॉन्ग ही हैज़ प्रूव्ड दीज डिसीजंस, हाउ रॉन्ग ही हैज़ प्रूव्ड द सेलेक्टर, द टीम मैनेजमेंट अपनी बैटिंग से। क्या बैटिंग की उसने 97 जो किए थे उसने, और क्या बैटिंग उसने आज की यार 89। ही सेट द पेस, खत्म। मतलब उसने तो देखिए फ़र्क यही था इंग्लैंड की तरफ से, समवन हैड टू टेक डाउन बुमराह। मैंने कल ये बात कही थी कि बुमराह एंड आर्चर विल बी 2 की एलिमेंट्स इन दिस मैच। इंडिया की तरफ से आई विल बी ऑनेस्ट, आर्चर वॉज टेकन डाउन अर्ली ऑन, ठीक, 60 कुछ रन उसने कंसीड कर दिए 4 ओवर में, एंड ही हैड बीन बॉलिंग वेरी वेल इन द प्रीवियस मैचेस। मतलब उसकी पेस है यार, बुमराह से तो बहुत ज़्यादा पेस है उसकी, और अगर वो सही लेंथ पे करता है तो फिर तो आपको खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ही गॉट अ वेरी विशियस शॉर्ट पिच बॉल ऑल्सो। लेकिन टुडे ही वॉज टोटली, जैसे ही सैमसन ने उसको शुरू में ही अटैक मारा ना, बस वो उसके बाद हिल गया, और उसके बाद वो आ ही नहीं पाया अपने। अच्छा, आर्चर ऐसा बॉलर है कि या तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेगा, या फिर वो पिटेगा तो ऐसा पिटेगा कि ही लूजेस ऑल हिज कॉन्फिडेंस। नो, बुमराह में यही क्वालिटी है, बुमराह की जो कंसिस्टेंसी है ना, स्पेशली टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, दैट मेक्स हिम आउटस्टैंडिंग बॉलर यार। दैट गिव्स इंडिया वेरी वेरी बिग एज। अब आप देखें ना यार, जो कल फिन ने, एलन ने और जो टिम साइफर्ड ने जो धुनाई मारी है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की, जबकि रबाडा टाइप के बॉलर्स, महाराज जैसे टाइप के बॉलर्स थे, लेकिन I don't see that happening against India, to be very honest. मतलब when you have a bowler like Hardik and Bumrah, Hardik भी शायद पिट जाए, लेकिन बुमराह ये में को बैड डे होगा तो फिर भी इतना बैड डे उसका नहीं होता बुरा जितना कि दूसरे बॉलर्स का होता है। तो आई थिंक ही इज अ ट्रम्प कार्ड फॉर इंडिया। ही प्लेड अ पिवटल रोल टुडे, ही एंड हार्दिक, इन ब्रिंगिंग इंडिया बैक इनटू द मैच। वरना जब विल जैक्स और उसकी जो पार्टनरशिप थी बेथल की 70+ की, बिल्कुल इंग्लैंड मैच में था। जब 50 रन की पार्टनरशिप भी करंट था, बिल्कुल इंग्लैंड मैच में था। बट देन इन द लास्ट ओवर आई थॉट इंग्लैंड वाज स्टिल वेरी मच इन द मैच, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि आप मतलब 20 रन भी करने हो तो आप कर सकते हैं, 24 भी आपने 4 छक्के मारने हैं, एंड दोनों प्लेयर्स में कैपेबिलिटी थी। लेकिन जो रन आउट हुआ ना दूसरी गेंद पे, बस उसके बाद फिर पहली गेंद पे शायद रन आउट, उसका वो खत्म हो गया। तो आप अच्छा, लोग कह रहे हैं दुबे को बड़ा गैम्बल किया उसने, मतलब सूर्या ने लेने का, लेकिन सूर्या ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि डोंट कीप योर बेस्ट बॉलर फॉर द लास्ट ओवर। अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे आज इंडिया फेस कर रहा था, आप 18 19 या 17 18 19 ये जो ओवर्स होते हैं ना, इसी में आप इतना डिफेंड कर दो चेसिंग साइड के लिए कि बाय द टाइम दे कम टू द लास्ट ओवर दे हैव अ ह्यूज मतलब टोटल टू मतलब चेस इन द लास्ट ओवर। तो वही किया सूर्या ने आज इस्तेमाल करके बुमराह को और इसको। अर्शदीप ऑल्सो हैड अ बैड, मतलब उसको भी आज ठुकाई हुई। वो उसका ऐसी है कंसिस्टेंसी उसकी अभी, वो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस शायद उतना नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी। लेकिन भाई संजू सैमसन और बेथल की इनिंग्स जो थी ना आज आउटस्टैंडिंग थी दोनों की। दोनों ने बहुत ही आला बैटिंग की यार। बेथल ने तो खास करके बहुत ही अच्छे 105 रन किए। कोई मेरे 34 छक्के पड़े हैं मैच में यार। संजू सैमसन ने ही मेरे हाथ से शायद 10 मारे हैं, पता नहीं कितना, चेक करता हूँ। उसके बाद फिर जो है आपका वो उसने बेथल ने भी बड़ा ठीक ठाक मतलब छक्के दिया। ऐसे बेथल के आई जस्ट चेकअप। अच्छा, जॉफरी आर्चर has conceded the most runs in an innings, 61 in men's T20 World Cup for England. लो जी, गोइंग पास्ट स्टुअर्ट ब्रॉड रिकॉर्ड ऑफ 60। ये वो वाला मैच है जब स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह ने दबा के दिए थे छक्के उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई आर्चर ने। लेकिन आई थॉट के व्हाट अ मैच है, मतलब मज़ा आया देखने का। इतना फास्ट पेस मैच, और ऐसा मतलब कहीं पर भी देखें टिल द टाइम दैट बुमराह केम ऑन टू बॉल, ऑल दैट एवरीथिंग अपनी जगह। लेकिन
ये मैच होता है कि आपको लास्ट तक पता ना हो। अब वो भी 253 करने के बाद, यार बड़ी बात है, 253 करने के बाद भी इतना क्लोज जाए मैच, मज़ा है। 7 छक्के जी संजू सैमसन ने पेल दिए, 8 चौके भी पेले उन्होंने अपने 89 और 42 बॉल्स में। उसके बाद बीथल साहब आए, इन्होंने जो है 7 छक्के इन्होंने भी मारे, 8 छक्के, सॉरी 7 छक्के 8 चौके इन्होंने भी मारे। इन्होंने 105 किए 48 बॉल्स पे, और ये रन आउट हुआ था। 218 की स्ट्राइक रेट, सैमसन की 211 की स्ट्राइक रेट। लेकिन एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट आज इनिंग्स खेली गई ना, दो बड़ी जो इंपॉर्टेंट कैमियो इनिंग्स आई, वो आई हार्दिक और तिलक की, क्योंकि वो ही दैट मेड द डिफरेंस ऑफ गेटिंग 230 एंड गेटिंग 253। इन दोनों ने, हार्दिक पांड्या 27 ऑफ 12 बॉल्स, 2 सिक्सेस 3 4, 225 की स्ट्राइक रेट। तिलक 21 ऑफ 7 बॉल्स, 3 सिक्सेस, 300 की स्ट्राइक रेट। इन दोनों ने जो है ना वो बस्ट मारा एंड में कि बिल्कुल इंग्लैंड हिल के रह गई। और इंग्लैंड का मुझे समझ में नहीं आया भाई, जब ठीक है पिच फ्लैट थी, लेकिन लैम डॉसन अच्छी खासी बॉलिंग करता आ रहा है। अगर उसका एक ओवर पिट भी गया था, उसको 19 रन पड़ भी गया था, तो फिर भी यार ही वॉज योर बेटर बेट देन टर्निंग टू आर्चर अगेन एंड अगेन। लेकिन बहरहाल हो जाती है गलतियाँ। आदिल ने एज यूजुअल जिस तरह वो कर सकता था उसने बॉलिंग की। करण को भी 50 से ऊपर रन पड़े। लेकिन आई थॉट कि इंडिया का जो आज परफेक्ट प्लान था वो यही था कि जी सब ने नीचे से कंट्रीब्यूट किया। ईशान, अभिषेक एज यूजुअल फेल हुआ फिर, एंड आई डोंट नो यार, अभिषेक इज जस्ट नॉट लाइक ही इज इन अ स्पेस वेयर ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार क्रिकेट इज़ बिगर, मच बिगर देन एनी प्लेयर। और हर प्लेयर पे बुरा वक्त आता है तो उसको फिर अपने बेसिक्स पे जाना पड़ता है। वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू अटैक, काउंटर अटैक, एंड इज़ फेलिंग ऑल द टाइम। आज भी फिर ऑफ स्पिनर पर आउट हुआ, और फिर बेवकूफ़ी, क्योंकि 2 चौके आप जब मार चुके हो विल जैक्स को, कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक और हाई एंड शॉट खेलने का, कोई ज़रूरत नहीं। जब आप फॉर्म में नहीं हो ना यार, आप फॉर्म में अगर हो ना तो फिर तो ठीक है। जब आपको पता है कि आप पे प्रेशर है, तो फिर तो आपने 2 चौके मारे, आपने अपना काम कर दिया। टेक इट ईजी, लेट विल जैक्स कंप्लीट हिज, ऑफ स्पिनर है, आपको पता है आप लेफ्ट हैंडर हो, निकालने दो उसको ओवर। लेकिन बस नहीं, आजकल के बच्चे जो है ना, नौजवान बच्चे बहुत वो करते हैं। शिवम दुबे को जो आज ऊपर भेजा गया 4 पे आफ्टर ईशान किशन, लेफ्ट हैंडर रिप्लेसिंग लेफ्ट हैंडर, इट मेड ए ह्यूज डिफरेंस। दुबे हैज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, 43 ऑफ 25 बॉल्स, 4 सिक्सेस, खत्म। बात यही है कि जब संजू ने आपको 13 ओवर में 160 रन पर पहुंचा दिया ना, उसका फिर बचा ही क्या यार। फिर तो इंग्लैंड वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अंडर प्रेशर। इट वाज जस्ट अ केस ऑफ देन कैसे बोलते हैं, होपिंग अगेंस्ट होप कि ये कहीं 270 280 ना कर ले। लेकिन इंग्लैंड को एक रन में ज़रूर दूंगा कि आज फिर फिल सॉल्ट फेल, बटलर 25 करके आउट हो गया, हैरी ब्रुक को बुमराह ने आउट किया, वही बुमराह नहीं करना था, वो भी पहली गेंद पे आउट किया, सबसे मेन प्लेयर जो था इंग्लैंड का, ठीक है। फिर ये टॉम बेंटन भी 17 पे आउट हुआ, अक्सर ने बोल्ड किया। लेकिन उसके बाद बीथल ने, विल जैक्स ने, सैम करन ने, जिस तरह से दे केप्ट इंग्लैंड इन द मैच, अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू इंग्लैंड, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि इंग्लैंड प्लेड इन द सेमीफाइनल्स, बिकॉज कोई इंग्लैंड को बैक नहीं कर रहा था भाई कि ये इतने दूर तक भी आएंगे, तो ये आ गए, यही बड़ी बात है। और लाइक वेरी गुड मैच है, 7 रन का फ़र्क कोई ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंग्लैंड, इंडिया really consumed the pressure very well, and they came through, and that's a good sign for them. I personally, you ask me, I don't think New Zealand will not be able to stop. This is the first time both teams will play in a World T20 का फाइनल। किसी ने मुझे भेजा है कि नॉकआउट मैचेस में अभी तक कभी आईसीसी नॉकआउट मैचेस ने अपनी T20 के नॉकआउट मैचेस में कभी इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया नहीं। पता नहीं कितने नॉकआउट मैचेस हुए हैं। इफ़ आई रिकॉल वेल तो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराया था शायद इंडिया ने सेमीफाइनल में। तो ये सब बातें बेकार है। आई थिंक ऑन करंट फॉर्म, ऑन द वे नाउ दैट द वे इंडिया हैज़ कम थ्रू टू द फाइनल, आई डाउट इट कि न्यूजीलैंड पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। दैट्स माई असेसमेंट, अनटिल अनलेस कि इंडिया बहुत ही बुरा खेलता है। तो एनीवे दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी छोड़िएगा, और अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर। फिर आपसे कल मैं सोच रहा हूँ ब्रेक ही करेंगे यार, क्योंकि बहुत ही अब क्या 2-3 दिन तो रह गए, फिर परसों ही कुछ करते हैं। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।